क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आने पर या कार्डियक अरेस्ट होने पर मरीज को अगर तत्काल सीपीआर मिल जाए तो उसके बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार ने देश भर में सीपीआर की ट्रेनिंग देने का अभियान चलाया है। आप भी इस ट्रेनिंग के जरिए जीवन बचाने के सुपरस्टार बन सकते हैं। एक जागरूक चैनल होने के नाते हम सीपीआर को लेकर समय समय पर शोज करते आए हैं और आज भी एक बार फिर हम अपने दर्शकों को एक्सपर्ट्स के जरिए सीपीआर देने का सही तरीका बताएंगे। साथ ही ये गोल्डन आवर में क्यों रामबाण है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, समझिए इसकी अहमियत। लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ जो आपको तफसील से आज बताएंगे सीपीआर कैसे बन सकता है सबसे बढ़िया, सबसे अचूक हथियार अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी मंद पड़ रही धड़कन को दोबारा फिर से शुरू करने के लिए उसकी छाती को दबाया जाता है। इसे सीपीआर कहते हैं। खास तौर पर इसे दिखाने का एक खास मकसद है। दरअसल देश भर में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। कोरोना के बाद इससे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़े हैं। गुजरात सरकार की माने तो पिछले 6 महीने में वहां 1000 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसमें 80% लोगों की उम्र 11 साल से 24 साल के बीच थी। वहीं मुंबई की बात करें तो रोजाना यहां 27 लोगों की मौत की वजह बन रही है हार्ट अटैक। अगर समय पर इन मरीजों को सीपीआर दिया जाता तो मौत के इन आंकड़ों में कमी लाई जा सकती थी। ऐसे में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS के जरिए एक साथ करीब 10 लाख लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग देने से कई जानें बचाई जा सकेंगी। दिल का दौरा पड़ने पर पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है और ऐसे में सीपीआर देना रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही मरीज के बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये है सीपीआर का चमत्कार। लेकिन इस चमत्कार को करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मरीज को सीपीआर कैसे दी जाए। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या है सीपीआर और ये हार्ट अटैक के दौरान किस तरह से चमत्कार करता है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेवर प्रोसेस है। इसे मरीज को तब दिया जाता है जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के तत्काल बाद सीपीआर देने से धड़कनों को फिर से चालू किया जा सकता है, यानी मरीज की जान बचाई जा सकती है। सीपीआर कैसे देना चाहिए ये समझते हैं। सीपीआर देने के क्रम में सबसे पहले मरीज को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और सीपीआर देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। मरीज के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग की जाती है। 1 मिनट में कम से कम 100 बार रोगी की छाती को 1 से 2 इंच तक दबाया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया 20 से 50 मिनट तक हो सकती है। सीपीआर के जरिए मरीज की धड़कन को वापस लाने और ब्लड फ्लो को जारी रखने की कोशिश की जाती है। वहीं साथ ही मरीज को मुंह से सांस लेना चाहिए ताकि फेफड़ों तक सांस पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा करने से मरीज की धड़कनों के वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये होता है सीपीआर का चमत्कार। यही वजह है कि सरकार ने लोगों को इसकी ट्रेनिंग देने का फैसला किया है ताकि आपातकालीन स्थिति में हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सके। गुजरात सरकार भी 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच राज्य के 37 मेडिकल कॉलेजों में सीपीआर ट्रेनिंग के जरिए करीब 2 लाख शिक्षकों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि लोगों में खासकर चलते फिरते, हंसते खेलते, डांडिया करते और एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आ रहे हैं और इन स्थितियों में सीपीआर देना रामबाण साबित हो सकता है। ऐसे में हम आप सभी को सीपीआर देना आना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? आप भी सीपीआर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के साथ बनिए जीवन बचाने वाले सुपरस्टार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।